ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर एक टॉपिक आ गया, दैट इज कमर्शियल मैथमेटिक्स। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स में क्या देखेंगे हम कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं एंड जिसको हमें वन बाय वन कंप्लीट करना है। तो देखिए टॉपिक्स एक बार देख रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, computation of commodities by using formula, variations, direct, inverse and time distance and work। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद परसेंटेज। तो जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो उसमें हमें आउट ऑफ हंड्रेड्स यहाँ पर प्रोपोर्शन में लेना होता है। दैट परसेंट इज derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड परसेंट, द मीनिंग्स इन 100 और पर 100, ठीक है। इसका जो सिंपल होता है वो होता है ये परसेंटेज का, एंड इट इज मल्टीप्लीकेशन विद 100, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर आउट ऑफ 100 ही होगा। जब भी डिनोमिनेटर 100 होगा तो हम उसको क्या देखेंगे? परसेंटेज, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर 50/100 तो क्या हो गया? 50%। तो डिनोमिनेटर 100 है एंड यू कैन कॉल इट परसेंट। तो चलिए अब उसके बाद हमारे पास आता है, ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 6.1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट। तो परसेंट के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ई पार्ट। अब देखिए फ्रैक्शन में गिवन है, या तो आप इसका डिनोमिनेटर 100 में चेंज करें, ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे 21/125, और आपको परसेंटेज का साइन चाहिए, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर आता है बस 21/125 एंड इंटू बाय 100 करेंगे तो 25 4 100, 25 5 125, मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 84/5%, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करिए तो 5 1 5 34, तो 6 5 30, दिस इज 4/5। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस। तो चलिए यहाँ पर आ जाएंगे सी पार्ट, दैट इज 75%। 75% का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 75/100, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे हम फ्रैक्शन में, तो जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है उससे चेंज कर लेते हैं। तो 15 5 75, 15 2 दिस, 5 4 एंड 5 3 तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 3/। चलिए उसके बाद आता है परसेंटेज इनटू डेसिमल्स। तो इस पार्ट को भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर गिवन है 11.45%, अब इसको हमें चेंज करना है डेसिमल में। तो जैसे आप डेसिमल की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जस्ट लाइक 11.45% है। तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100, और देखिए जहाँ डेसिमल लगा है तो उसको हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे 2 प्लेसेस। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1145, ठीक है। तो हो गया हमारा डेसिमल। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एग्जामिनेशन कैंडिडेट A scored 30% and failed by 40 marks, while another candidate B scored 40%, get 20 marks more than the minimum marks, ठीक है। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम पास। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोलेगा ए ने स्कोर करा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्कोर, सॉरी, पासिंग स्कोर बाय 8। तो जितने मार्क्स थे उसका 30% लिखा है, मतलब एक्स का 30%, ठीक है। और उसमें वो फेल हो गए बाय 40 मार्क्स से, एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स। तो इसका मतलब जो ये 30% है 40 मार्क्स कम है, तो अगर हम इस पर 40 मार्क्स और ऐड कर देते तो ये आ जाते पासिंग मार्क्स, ठीक है। देन इज पासिंग मार्क्स, मार्क्स स्कोर्ड बाय बी। तो यहाँ लिख लेते हैं मार्क्स बाय बी। तो यहाँ पर करेंगे तो x इंटू 40%, ठीक है। उन्होंने कितने मार्क्स 40% लिखा है, पर मार्क्स कितने ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो दैट इज 20 मार्क्स। अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 20,
देन उसके बाद आता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स पास। ओके, चले तो देखिए यहाँ आ गया हमारे पास, तो इसको करेंगे। अब देखिए अगर हम इन दोनों कंपेयर करें तो अगर हम तो जितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं उसमें 20 मार्क्स है तो पासिंग मार्क्स आएंगे, जस्ट पासिंग मार्क्स, और यहाँ पर भी पासिंग मार्क्स हैं, तो दोनों के पासिंग मार्क्स है तो इनको हम इक्वलाइज कर सकते हैं। एक्स तो जाएगा 30/100 ऑफ एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 40/100 ऑफ एक्स माइनस 20। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, दैट इज 40 प्लस 20 करेंगे तो हो जाएगा 40/100 ऑफ एक्स माइनस 30/100 ऑफ एक्स। ठीक है, तो दैट इज 60 हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 40/100 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस 30x, दिस विल बिकम 10x/100। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 60 × 100 इक्वल्स टू 10x, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है दैट इज 600 इक्वल्स टू x। इतना हो गया तो यहाँ पर आता है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स आ गए हमारे पास 600, और देखिए पासिंग मार्क्स हमारे पास कितना था, दैट इज x × 30% प्लस 40। तो x कितना हमारे पास, दैट इज 600 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30/100 प्लस 40। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 2 1 2 6 3 18 प्लस 40 तो there is 0, this is 12 and this is 2, 220 as a answer। की हो गए हमारे पासिंग मार्क्स। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, ओके तो ये टॉपिक इसी टाइप से तो आप बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपने टॉपिक पर, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट प्राइस। जब भी हम किसी भी गुड्स को या आर्टिकल को परचेज करते हैं तो वो जो प्राइस होता है दैट इज आर कॉस्ट प्राइस। कहाँ पर करेंगे, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। देन आर द सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज सेलिंग प्राइस। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या बोलेंगे, इफ द सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो वो क्या होगा हमारा प्रॉफिट। अगर इसके बाद हम देखें लॉस, तो सेलिंग प्राइस है इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये हो जाएगा लॉस परसेंट निकालना था लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अगर हमें गेन परसेंट निकालना है, सॉरी व्हेन प्रॉफिट और गेन परसेंट इज गिवन, अगर परसेंटेज गिवन है हमें, देन हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसका रिवर्स कर देंगे, एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन। अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है, सॉरी इफ लॉस परसेंट इज गिवन तो एस पी निकालना सेलिंग प्राइस दैट इज 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, या फिर सी पी इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। नेक्स्ट वी आर हैविंग ओवरहेड एक्सपेंसेस, जिसमें हमारे पास आता है कॉस्ट प्राइस दैट इज पेमेंट मेड वाइल परचेसिंग द आर्टिकल प्लस ओवरहेड चार्जेस। मान लीजिए आपने कोई भी गुड्स खरीदे, मान लीजिए आपका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है एंड आपने वहाँ से ब्रिक्स मंगवाई। ठीक है, तो ब्रिक्स का डेट डिसाइड हो गया, देन उसके बाद ये तो है नहीं कि सारी की सारी मतलब 1 लाख ब्रिक्स है जो है वो आप अपने ऊपर ऐसे हाथ से लेकर आएंगे, तो आपको एक कुछ छोटा हाथी टाइप चाहिए होगा या फिर ट्रैक्टर चाहिए होगा, देन उसको लोड करने के लिए लोग चाहिए होंगे, अनलोड करने के लिए लोग चाहिए होंगे, तो वो होते हैं हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उसमें निकालते हैं हम कॉस्ट प्राइस एंड दैट इज आवर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बाय द वे। ओके, हमारे आता है एक्सरसाइज 6.2, यहाँ पर आता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 35 बुक्स। ओके,
तो यहाँ पर तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पिक कर लेते हैं 10 अब देखिए यहाँ पर मर्चेंट बॉट 10 kg ऑफ राइस फॉर 70 पर kg, सोल्ड 5 kg फॉर 100 पर kg, रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 20 पर kg। ओके, तो देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो एक ही यूनिट में है, लेकिन सेलिंग प्राइस 2 यूनिट में, तो हमें दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल के ऐड करना पड़ेगा, देन हम डिसाइड करेंगे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। हानि क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट की बने तो हमें प्रॉफिट ही हो रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस। अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस की बात करें तो यहाँ पर कितना आया, दैट इज ₹70 पर kg। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउ मेनी kg, 10 kg राइस। इसको करेंगे तो हो जाएगा 70 × 10, दैट इज ₹700। ठीक है, देन उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट, सोल्ड उन्होंने 5 kg किसको सोल्ड करें, 100 पर। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस, वेट, सो दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg राइस, जो कितना होगा हमारे पास 100 पर kg के हिसाब से, तो 5 × 100 करेंगे पर kg, तो ये हो जाएगा हमारे पास रुपीज़, दैट इज 500। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा रेट था 80। ठीक है, 5 टोटल 10 kg था, बची हुई क्या हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 5 kg राइस। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दैट इज 5 × ₹80 पर kg था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 5 40, एक 0 और, ठीक है, तो ये हो गया 400। अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, टोटल सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg, दैट इज 500 प्लस 400, तो कितना हो जाएगा ₹900 एज अ आंसर। मतलब अभी के लिए तो सेलिंग प्राइस आया है, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे तो यू के 700 कॉस्ट प्राइस। तो चलिए ओके, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाए सेलिंग प्राइस कितना होगा 900 माइनस कॉस्ट प्राइस इज 700, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास दैट इज 200। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट में यहाँ पे क्या जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP × 100। ठीक है, तो प्रॉफिट इतना था हमारे पास, दैट इज 200, कॉस्ट प्राइस आई थिंक 700 था, और इंटू 100 करेंगे तो दो जीरो कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, दिस इज 7 2 14, 7 21, यहाँ पर आ जाएगा 60, 8 7 56, यहाँ पर आ जाएगा 4, दैट इज 28 4/7% एज आंसर। चलिए इतना करने के बाद तो चलिए हो गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें सही इसी टाइप के क्वेश्चन है तो आप इजीली कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज डिस्काउंट। तो जब भी डिस्काउंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक आर्टिकल का प्राइस मार्क करते हैं, उस लेवल पे फिक्स करते हैं, देन उसके बाद हम सोचते हैं कि यहाँ पर कितना प्राइस फिक्स करना है। इतना करने के बाद फिर हम सोचते हैं कि अगर हमारा सोल्ड आउट होता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़े से प्राइस कम कर देंगे एज अ डिस्काउंट। तो जितना प्राइस कम करते हैं ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा डिस्काउंट। तो चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारे पास मार्क प्राइस,
जितने भी हम अपने गुड्स को सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम उस प्राइस से नीचे ले जाकर अपने गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं तो दैट इज़ आवर डिस्काउंट। तो इसीलिए यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज़ आवर सेलिंग प्राइस। ओके, वेट, यस, ओके। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो जितना डिफरेंस होगा सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में, दैट इज़ आवर डिस्काउंट। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो दैट इज डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। और अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, इफ डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, then 100 minus discount percent upon 100 into MP. Then we are having market price, ठीक है, market price that is 100 upon selling price upon 100 minus discount percent. अगर आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करो। अब देखिए, होता है मार्क प्राइस, एक होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? द मैक्सिमम प्राइस एट विच द गुड्स कैन बी सोल्ड टू द कंज्यूमर, दिस इज फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। आप उससे ज़्यादा का सोल्ड नहीं कर सकते। तो हालांकि हमारे पास जो भी गुड्स होते हैं वो MRP पर ही होते हैं, लेकिन मार्क प्राइस तो अलग ही होता है। तो इसीलिए अगर आप कभी कोई पूछिए तो मार्क प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस में क्या है, हम एक प्राइस मार्क करके दे दिया, आप इससे ज़्यादा में सोल्ड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर MRP की बने तो मैन्युफैक्चरर ने हमें पहले बता दिया आप इससे ज़्यादा इस गुड्स को सोल्ड नहीं कर सकते। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज यहाँ पर तो एग्जाम्पल्स ही है। ओके, तो इसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 6.3 एंड यहाँ पर गिवन है फाइंड द मार्केट प्राइस व्हेन इज दिस एंड फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। ओके, तो चलिए यहाँ से हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, ए पार्ट। तो यहाँ पे हमें मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट इज 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। आई थिंक हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ यार, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आता है सेलिंग प्राइस इज दिस एंड दिस। ओके, तो मार्केट प्राइस निकालते हैं, चलिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है, दैट इज 4200 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 16%। चलिए, तो हो जाएगा 100 इंटू 4200 अपॉन, इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड दिस इज 84%। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 42 करेंगे तो हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 50। तो यहाँ पर देखिए तो दैट इज 50,000, सॉरी 5,000। तो 5,000 आ गया हमारा मार्क प्राइस, ठीक है, इजी था। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बोलेगा फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट व्हेन इट इज दिस। तो चलिए यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर ए ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे गिवन है मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे डिस्काउंट। और डिस्काउंट फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज मार्क प्राइस माइनस, सॉरी, हाँ, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा। तो मार्क प्राइस इज 3,200 एंड सेलिंग प्राइस इज 2,400। अगर डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 800 रुपीज़ डिस्काउंट। अब हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो चलिए, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। चलिए, तो डिस्काउंट देखेंगे दैट इज 800 अपॉन मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज मार्क प्राइस देखेंगे तो हमारे पास दैट इज 3,200 इंटू 100। तो 8 4 32 होते हैं, दो चीज़ कैंसिल आउट, 4 से इसको करेंगे तो दैट इज 25। हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट कितना निकल के आएगा, दैट इज 25%, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर चूज कर लिया था। यहाँ पर हमें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लगाना है
अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है इफ अ शॉपकीपर ऑफर्स अ कस्टमर 20% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल मार्क एट 300। ठीक है, तो मार्क प्राइस, जो मार्क आर्टिकल का मार्क प्राइस है दैट इज 300, एंड हमें यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेलिंग प्राइस क्लोज टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अदर दैट इज 100% कितना होता है, दैट इज 100 होता है, माइनस 20 तो 20 होता है, अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस कितना है, दैट इज 300। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0 खत्म, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 80 इंटू 3, तो हो जाएगा 8 3 24, दैट इज 240 एज अ, ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आने के बाद हम यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन, अब प्लस से प्रॉफिट है ना, हाँ, तब आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज 100 इंटू सेलिंग प्राइस इज 240 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 प्लस 20%, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 100 इंटू दैट इज 240 अपॉन दैट इज 120। ठीक है, तो इसको करेंगे तो दैट इज 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 200। चलिए, हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आ गई वो कितनी आ गई, दैट इज 200। चलिए, इसके बाद सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है आप लोगों के पास, तो उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अभी हम कोई भी मनी बोरो करते हैं, किसी को लेंड करते हैं, ये हम पर्टिकुलर रेट से हम क्या लेते हैं, उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो भी हमने उसको दिया है, तो वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट टाइम अपॉन 100, एंड शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो ऐसा ही 200 PRT अपॉन 100। अमाउंट निकालेंगे दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वैसे उनका कुछ काम नहीं है, बस आप एक फॉर्मूले से अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका एक टाइम पीरियड फिक्स हो गया है कि आपको 5 ईयर्स के लिए आपने लोन लिया है, तो आपके पास जो अमाउंट होगा प्लस जो इंटरेस्ट होगा उन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट ईयर पर क्या लगेगा, आपका इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ लिए, उसका 5% 5 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो हर बार 100 रुपीज़ पर ही लगेगा, तो 100 फिर 5 फिर 100 फिर 5, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वो 100 प्लस 5 तो कितना हो गया 105। तो नेक्स्ट ईयर आपके पास जो इंटरेस्ट लगेगा दैट इज ऑन 105 पर लगेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं हम आगे कन्वर्जन पीरियड। तो कन्वर्जन पीरियड थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपका एनुअल है तो आप उसको 1 में चेंज करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट एडिड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, अगर आपके पास क्या है हाफ ईयरली है, अब हर 6 मंथ्स के बाद उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, मतलब 1 ईयर में 2 टाइम्स आपको ऐड करना पड़ेगा, और अगर क्वार्टरली है तो आप कितने टाइम्स ऐड करोगे, 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला 1 आ जाता है यहाँ पर, दैट इज लेट पी बी द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%। पी प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया R%। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है ए, तो यहाँ पर आ जाएगा पी ब्रैकेट 1 प्लस R/100 इज टू द पावर n। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट निकालने के बाद आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करें, पहले अमाउंट निकालें जाए, उसमें से माइनस कर दें अपना प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर चलता है। अब देखिए कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं हमारे पास,
व्हेन इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली और सेमी हाफ ईयरली, तो आप क्या करेंगे, जब हाफ ईयरली होगा तो आप रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे और n को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। अगर क्वार्टरली होगा तो रेट को आप डिवाइड करेंगे 4 से और n को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो ये यहाँ पर हमारे पास हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन, नहीं ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आता है रमन रिसीव्ड अ सम ऑफ रुपीज 40,000 एज अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी एट अ रेट ऑफ 7%। तो अगर हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल, जो हमारे पास कितना होगा रुपीज 40,000। देन उसके बाद आता है रेट इक्वल्स टू 7%। देन आता है हमारे पास टाइम पीरियड, दैट इज 2 years। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास, हमें निकालना है दैट इज अमाउंट Raman received a sum of 40,000 as a loan, okay, find the compound interest paid by them after 2 years। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट। तो अमाउंट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, अमाउंट इज टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर n। चलिए इतना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, दैट इज 40,000, then 1 plus rate था आई थिंक 7%, हाँ 7/100 हो जाएगा और n कितना आ गया था 2 times। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं चलिए। तो हो जाएगा 40,000 ब्रैकेट 107/100, ये 2 टाइम्स है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स 10/100। ठीक है, तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, एक्चुअली इसलिए 2 0 कैंसिल आउट कर देते हैं तो इजी होगा, यहाँ से भी हमने 2 0 कैंसिल आउट कर दी। तो दैट इज 107 मल्टीप्लाई बाई 107 इंटू 4, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 45,796। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग वेरिएशन। तो चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग, आई होगा सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए ये तो बीच का टॉपिक है पर ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरिएशन। तो वेरिएशन में क्या होता है कि जब भी हम डे टू डे लाइफ की चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, या तो हमारे पास क्या आता है कि डायरेक्ट वेरिएशन या इनडायरेक्ट वेरिएशन। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 5 बिस्किट्स हैं, ठीक है, और एक का प्राइस कितना है 10, तो 5 बिस्किट्स का कितना हो गया 50। अगर बिस्किट्स के नंबर इंक्रीज होगा तो प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर नंबर डिक्रीज होगा तो हमारे पास जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। अब उसके बाद आता है स्पीड और टाइम का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। अगर मैं किसी सेम डिस्टेंस पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूँ तो मुझे टाइम लगता है 4 hours, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये स्पीड बढ़ाकर 150 किलोमीटर पर आवर कर दूं तो मुझे टाइम लगेगा 3 hours। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने स्पीड को इंक्रीज करा और मेरा टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो चलिए इसी की यहाँ पर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि दैट वी आर हैविंग 2 कंडीशन, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। If two quantities are related in such a way that increase in one quantity leads to the corresponding increase in the other and vice versa, is called direct variation। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर, the more the distance a taxi covers, the higher the distance, higher is the taxi fare। तो जितना टैक्सी डिस्टेंस कवर ज़्यादा करेगी उतना ही ज़्यादा फेयर होगा, मतलब किराया होगा, और जितना डिस्टेंस कम कवर करेगी उतना ही कम फेयर होगा। चलिए इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं। अब देखिए जो भी हमारे पास होगा तो उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे ये वेरिएशन फॉर्मूला, डायरेक्ट वेरिएशन x1/y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन। फिर यहाँ पर आ गए हम अपने एक्सरसाइज 6.5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डायरेक्ट वेरिएशन। द हाइट ऑफ अ चाइल्ड, हिज वेट एज ही ग्रो।
क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की हाइट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उनका वेट भी बढ़ता आता है, तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। नंबर ऑफ पीपल इन क्वांटिटी ऑफ वर्क, केमिकल, जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतनी ज़्यादा काम भी फिनिश होगा। चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के बता सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या नहीं। हम यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ कार इज ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर इन 1 आवर एंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 12 मिनट्स। तो देखिए यहाँ पर हमें दो चीज़ें पता गई, जस्ट लाइक एक तो डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा टाइम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो हो गया। ओके, तो डिस्टेंस देखते हैं, दैट इज 50 किलोमीटर, और टाइम 1 आवर गिवन, तो 1 आवर तो 60 मिनट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो टाइम दूसरा देखा दैट इज वो भी किसमें, मिनट्स में, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12 मिनट्स। तो आपको ऐसे टेबल बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 50 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये हम मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं y, तो हो गया x1 बाय y1 एंड दिस इज x2 बाय y2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 50/60 इक्वल्स, यहाँ पर हमने निकला x/12। ठीक है, तो हो गया 50/60 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। ये हो जाएगा हमारे पास 10 किलोमीटर। ओके, तो देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर और भी कोई पार्ट्स हैं, नहीं, आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इनवर्स वेरिएशन। अगर हम इनवर्स वेरिएशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है, दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जस्ट लाइक एज ए नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस, तो अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देते हैं तो हमारे पास जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर जॉब को करने का, जैसे किसी को घर बनवाना होता है, अगर वो 10 लेबर्स लगाते हैं तो सोचते हैं कि 50 डेज में पूरा होगा। अगर वो 20 लेबर्स लगवा देते हैं तो थोड़ा टाइम कम लग जाएगा, जस्ट लाइक 50 की जगह 30 डेज में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इनवर्स वेरिएशन। अब इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो चलिए इसमें और तो कुछ नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक और पार्ट, दैट इज एक्सरसाइज 6.6। तो यहाँ पर हमें गिवन है फाइंड द मिसिंग एंट्रीज इफ x एंड y आर इनवर्सली वैलिड। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं, सॉरी, हम यहाँ से ले लेते हैं ये पार्ट, तो बाकी के सेम पार्ट भी आप इसी के टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मान लेते हैं x और y, तो हो गया x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20 इक्वल्स टू x2 इंटू y। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे 3 2 60 इक्वल्स टू x2। चले, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोला गया है करण हैज इनफ मनी टू बाय 15 नोटबुक्स, ईच कंटेन 280 पेजेस, एंड हाउ मेनी नोटबुक्स ऑफ 420 पेजेस विल ही बी एबल टू बाय। देखिए यहाँ 15 नोटबुक्स का ये सकता है जिसमें 280 पेजेस है। अब देखिए यहाँ पर 420 पेजेस हो गए, तो पेजेस ज़्यादा हो गए तो नंबर ऑफ बुक्स क्या आएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो विद द सेम मनी। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नोटबुक अपॉन नंबर ऑफ पेजेस। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास नंबर नोटबुक कितनी है हमारे पास, यहाँ पर आ गया 15, नंबर ऑफ पेजेस कितने हमारे पास, दैट इज 280। देन यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे, दैट इज 420, और यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स वेरी करेगी, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स क्या आएंगी, कम आएंगी, नोटबुक्स। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया x1 कितना, दैट इज 15, एंड y1 कितना, दैट इज 280, x2 कितना हमारे पास
दैट इज x एंड y2 कितना है 420. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, दैट इज 280, सॉरी इसको इधर लेकर आना पड़ेगा ना, हाँ फिर हो जाए 15 इंटू 280 डिवाइड बाय 420, तो हो जाएगा x. जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 4 से 28, 7 6 जा 42. तो 2 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5. ठीक है, तो 5 2 से कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू x एज अ आंसर. तो अब नंबर ऑफ नोटबुक्स कितने आएंगे, दैट इज 10. इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. तो दैट इज टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क. तो अब यहाँ पर इसके रिलेटेड आएंगे. देखो जब भी हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो आप इसी फॉर्मूले को इधर उधर चेंज करके ही सारे आइटम्स निकाल सकते हैं. ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के बने, या फिर टाइम निकालने तो डिस्टेंस अपॉन आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड करनी पड़ेगी. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं. और यहाँ पर और कुछ है क्या, ओके. तो यहाँ पे एक टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखने हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे. टेक टेक अ कंप्लीट जॉब और अ वर्क टू बी डन, तो टोटल जॉब कितना है, और टाइम टू कंप्लीट अ वर्क दैट इज टोटल वर्क अपॉन पार्ट ऑफ द वर्क इज दैट. ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे कर रहा है. देखिए अगर एक किसी भी काम को पूरे दिन में पूरा काम 50 डेज में करता है, ठीक है, जैसे यहाँ में लिखा हुआ है, तो एक 1 डे में कितना काम करेगा, 1/50. दोनों मिलके कर रहे हैं, दैट इज 1/25. तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दैट इज 6.7. ओके, तो यहाँ से लेते हैं हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन. यहाँ पर करेंगे अ ट्रेन ऑफ लेंथ 320 मीटर्स रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज 320 मीटर. एंड स्पीड कितनी गिवन है, दैट इज स्पीड ऑफ ट्रेन. स्पीड ऑफ ट्रेन देखेंगे तो दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब किलोमीटर पर आवर, ये मीटर तो हम मीटर पर सेकंड में देखेंगे, तो उसके लिए हम किस मल्टीप्लाई करेंगे, 72 इंटू 5/18. तो 18 4 जो 72 होते हैं. ठीक है, तो उसको देखेंगे तो दैट इज 5 4 जो 20 मीटर पर सेकेंड. यहाँ गई हमारी स्पीड. अब हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ पर टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस आई थिंक 240, 320. तो ये था डिस्टेंस 320 मीटर, और स्पीड थी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड. तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 0 से 0, ये हो गया 16. तो हमें यहाँ पे लगे 16 सेकेंड्स. ठीक है, दैट इज फॉर टाइम. क्लियर. चल उसके बाद आगे चलते हैं, एक टाइम में वर्क क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से, जस्ट लाइक दिस वन. ओके, तो यहाँ से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी कैन डू अ वर्क ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, सी एंड ए कैन फिनिश अ वर्क इन 36 डेज. देन अगर ये तीनों मिलके एक साथ काम करें तो कितने दिन में ये वर्क को पूरा करेंगे. तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. ए प्लस बी. ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी. देखिए वो टोटल काम 18 डेज में करते हैं, तो 1 डे वर्क हो जाएगा 1/18. तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं 1 डे वर्क ऑफ बी प्लस सी इक्वल्स टू 1/24. देन उसके बाद आई थिंक 36 था, हाँ
तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डे वर्क ए प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट इज 1/36। ठीक है, इतना करने के बाद हमें निकालना है ऑल टुगेदर। चलिए अगर हम इनको ऐड ही करें तो इधर देखिए हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो अगर हम इनको ए प्लस सी करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, तो हो जाएगा 1, तो 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम दोनों साइड को ऐड करें तो यहाँ पे सब 2 ऐसे देंगे, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c। तो यहाँ पे ऐड करेंगे दैट इज 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ये जो डिनोमिनेटर हमने ले लिए। तो 36 हो गया, 9 4 से 36, तो 8 3 से 24, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 8 9 से 72। तो एलसीएम आ गया हमारे पास जस्ट लाइक 72। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पर 3 से एंड यहाँ पर 2 से। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 8 9, 9/72, 8 और 9 से 72 हो गया 1/8। ठीक है, तो ये सब मिलके 1/8 डे में करेंगे, तो 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब वो ट्वाइस था तो यहाँ पर अदर 1/16। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, तो हो जाएगा 16 इंटू 2, दैट इज 16 2 ज़ा 32। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 32 डेज एज आंसर। ठीक है, आपको बस ऐसे ही करना है, बस लास्ट में आकर इसको रिवर्स करना है। चलिए, तो आई होप कि ये टॉपिक भी हो गया फिनिश। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ओके, तो हमारे सारे टॉपिक्स फिनिश हो चुके हैं इस चैप्टर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।